हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ मेरे भाई बंधु लोग एकदम बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होंगे। जैसा आपको पता है, रोजाना आप लोगों के लिए हम 2:30 पर इस क्लास को लेकर के आते हैं। तो सभी मेरे प्यारे भाई बंधु लोग समय से क्लास में जुड़ा करें और चीज़ों को पूरा सीखा करें। मेरे भाई बहुत शानदार, जल्दी से सभी लोग एक बारी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी भाई बंधु के साथ में। जो भी आपका भाई बंधु यूपी होमगार्ड का फॉर्म डाला है, हैं? बच्चे बता नहीं रहे हैं सर जी कि किसने होमगार्ड का फॉर्म डाला है। भाई सबने डाला है तो सबके साथ शेयर कर दो वीडियो को फटाफट से एक बारी सब लोग। इस क्लास में हम आपके लिए यूपी जीके के क्वेश्चन लेकर के आते हैं रोजाना। तो सभी बच्चे रोजाना समय से जुड़ा करें, शानदार लाजवाब चीजों को सीखा करें। तो मेरे भाई आपके सामने हम लेकर के आए हैं बैच यूपी होमगार्ड का 2025 के लिए। एकदम लाइव बैच है, टारगेट बैच, जिसके अंदर मेरे भाई एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सभी बच्चे ध्यान दें, एडमिशन ओपन हो गए हैं। उससे पहले कि एडमिशन बंद हो जाए मेरे भाई, एडमिशन ले लीजिए, अपने कोर्स को खरीद करके तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर 100 क्वेश्चन जीके के, इससे शानदार लाजवाब मौका नहीं मिल सकता है कि सिर्फ जीके जहाँ पर पढ़नी हो, मैथ रीजनिंग का कोई रोल नहीं है। तो भैया शानदार लाजवाब एकदम पोस्ट रहने वाली है। बहुत अच्छी पोस्ट है, ऐसा नहीं है बेकार पोस्ट है, बहुत बढ़िया पोस्ट है, एकदम शानदार। तो कितने का कोर्स है सर जी? 199 रुपया का कोर्स है। अभी कोर्स का प्राइस जो है 199 रुपया रखा है, जिससे कि मेरे सभी भाई बंधु लोग शानदार लाजवाब अपनी तैयारी को कर सकें। कोर्स की वैधता जो है मेरे प्यारे बच्चों 1 साल की रहेगी। 1 साल तक आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं चीज़ों को। जब तक एग्जाम नहीं होगा मेरे भाई, तब तक लाइव क्लास मिलेंगी आपको। रिवीजन पे रिवीजन होगा, टॉपिक पे टॉपिक पढ़ाया जाएगा, एकदम शानदार तैयारी कराई जाएगी। कोर्स लेने के लिए आपको अपने फ़ोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करना होगा प्यारे भाई लोग। जॉब्स चार्जर ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से जा करके। सबसे पहले तो हर एक बच्चा अपने फ़ोन में ना ये जो जॉब्स चार्जर ऐप है इसको डाउनलोड करके रखो। क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस लगाने को मिलता है क्वेश्चनों का, जीके का, साइंस का, यूपी जीके का, हिंदी का, मैथ का, रीजनिंग का, सभी टेस्ट आपको यहाँ पर फ्री लगाने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखो भाई। ज़्यादा कोई बड़ा ऐप नहीं है, 20-25 MB का ऐप है। तो अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखिए और रोज़ाना एक टेस्ट हमारे कहने से, मेरे कहने से लगाते रहिए। आप ज़िंदगी में इतनी आगे पहुंच जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कब कब में सिलेक्शन हो गया है। तो जल्दी से जो भी भाई चाहता है बैच लेना, फटाफट से जुड़ जाइए। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, करेंगे सभी लोग। राज्य में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? भैया हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मक्का जो है कहाँ पर उत्पादित की जाती है, कहाँ पर उत्पादन सबसे अधिक होता है? फिरोजाबाद में होता है, बहराइच में होता है, बुलंदशहर में होता है, श्रावस्ती में होता है? बताइए कौन बच्चा बुलंदशहर वाला है? होता है कि नहीं होता है? बताओ बुलंदशहर वालों, मक्का सबसे ज्यादा आपके बुलंदशहर में सबसे अधिक जो मक्का होता है यूपी का, वो बुलंदशहर के अंदर होता है। बताइए कौन कौन बच्चे बुलंदशहर से हैं? मक्का होता है ना सब लोगों के यहाँ पर ज्यादा सबसे। चलिए बुलंदशहर में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बहराइच में, बांदा में, हमीरपुर में या मैनपुरी में? बताइए भाई जल्दी से बताओ, कौन बच्चा बहराइच का है, कौन बच्चा बांदा का है, कौन हमीरपुर का है, कौन मैनपुरी का है? बताइए सब लोग एकदम तुरंत। राज्य में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है प्यारे बच्चों? हमीरपुर में होता है मेरे भाई। कहाँ पर जी? हमीरपुर में होता है, राइट आंसर रहेगा। चने का सर्वाधिक उत्पादन हमीरपुर में। तो कौन बच्चा हमीरपुर से, हाथ उठाए सब लोग, तुरंत एकदम बताएंगे हमीरपुर से कौन है। और ये भी बताओ चने का सर्वाधिक उत्पादन होता है कि नहीं होता है? आगे देखिए,
राज्य का कौन सा जिला पानों उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? पान उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाने जाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? ललितपुर है, महोबा है, कानपुर है या वाराणसी है? बताओ भाई। राज्य का कौन सा जिला पानों उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो वो है आपका महोबा। महोबा जो है पान उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, तो महोबा हो जाएगा राइट आंसर। क्या हमारी क्लास में महोबा से हैं बच्चे? बताओ भाई, है कि नहीं है महोबा से? हाथ उठाओ महोबा वाले। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ है? देखो भैया क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहां पर खोला गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ होगा, वाराणसी होगा, कन्नौज होगा या इलाहाबाद होगा? तो सब लोगों को पता देश का पहला जो कॉल सेंटर है बागवानी कॉल सेंटर वो उत्तर प्रदेश में खोला गया था। किस जिले में खोला गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आपका लखनऊ के अंदर। कहां पर खोला गया है जी? लखनऊ के अंदर खोला गया है देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर। एकदम राइट आंसर रहेगा। ध्यान से, तुम्हारा ध्यान किधर है? देखो एकदम शानदार शानदार लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन यूपी होमगार्ड में पूछा जाएगा भैया। मेंथा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है भैया? मेंथा के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? हरियाणा होगा, पंजाब होगा, केरल होगा या उत्तर प्रदेश होगा? बताओ मेरे भाई सभी। अरे जब हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो भैया उत्तर प्रदेश ही होगा ना मेंथा के उत्पादन में। तो मेंथा के उत्पादन में देश में पहला राज्य कौन सा है? वो है अपना उत्तर प्रदेश। प्रदेशों में प्रदेश उत्तर प्रदेश। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अभी के अभी हमारे कहने से। वीडियो को लाइक करें अगर आपको मजा आ रहा है क्वेश्चनों को पढ़ने में। तो एकदम शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आए। उत्तर प्रदेश में कितने हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? हर्बल गार्डन कितने हैं भैया उत्तर प्रदेश के अंदर? तो उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल हर्बल गार्डन कितने हैं? 13 राइट आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश में कितने हर्बल गार्डन है मेरे भाई? 13 हो जाएगा एकदम राइट आंसर। आगे देखिए, आगे देखो मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र कहाँ है? बताइए भैया, आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? वाराणसी में, कन्नौज में, बरेली में, लखनऊ में? बताइए भैया, आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र कहाँ पर है उत्तर प्रदेश के अंदर? तो ये है मेरे प्यारे बच्चों लखनऊ। नवाबों का शहर लखनऊ, राइट आंसर होगा डी। नवाबों का शहर लखनऊ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्र लखनऊ में है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं? उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं मेरे भाई बंधु लोग? जवाब दो। 3 है, 5 है, 2 है, 7 है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं? तो ये है मेरे भाई आपके 3 क्षेत्र है कृषि निर्यात के लिए। उत्तर प्रदेश के 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, याद रखना सभी लोग। एक एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कल को मत कहना सर जी आप लोग ने पढ़ाए नहीं थे, है ना। जब पेपर में बैठोगे जिस दिन एक एक सवाल पेपर में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है भैया? उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में फूलों से इत्र परफ्यूम बनाया जाता है? बताइए। फर्रुखाबाद में, कन्नौज में, मुरादाबाद में या लखनऊ में? बताओ मेरे भाई कहां पर बनाया जाता है फूलों से इत्र? क्या जवाब दे रहे हो सब लोग? जवाब दो। फर्रुखाबाद, कन्नौज? हाँ कन्नौज बिल्कुल ठीक होगा मेरे भाई। कन्नौज के अंदर जो है उत्तर प्रदेश में फूलों से इत्र बनाया जाता है।
बिल्कुल बी हो जाएगा राइट आंसर। कन्नौज वाले सभी बच्चे अपनी हाजिरी लगाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हल्दी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? बताइए सब लोग फटाफट से, क्या आंसर होगा? हल्दी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है मेरे प्यारे बच्चों? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बताइए भाई मेरे। हल्दी के उत्पादन की बात हो रही है तो हल्दी का उत्पादन में मेरे भाई जो उत्तर प्रदेश है पहले स्थान पर आता है। हल्दी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो वह है हमारा उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे ना सब लोग? उत्तर प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। आलू को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? आलू को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? नवाब ब्रांड, ताज ब्रांड, अवध ब्रांड, काशी ब्रांड, बताइए। जो आलू को मेरे भाई दूसरे प्रदेशों में किस नाम से बेचा जाता है? तो ये बेचा जाता है ताज ब्रांड के नाम से। ताज ब्रांड हो जाएगा सभी प्यारे बच्चों का राइट आंसर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर या बागपत? बताइए मेरे भाई। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आलू अनुसंधान केंद्र है आपका गाजियाबाद में। कहाँ पर है जी? गाजियाबाद के अंदर है आपका आलू अनुसंधान केंद्र। ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला राइपनिक चैम्बर कहाँ लगाया गया है? उत्तर प्रदेश का पहला राइपनिक चैम्बर कहाँ पर लगाया गया है? वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कन्नौज में। तो राइपनिक चैम्बर की बात करें मेरे भाई, पहला जो राइपनिक चैम्बर लगाया गया उत्तर प्रदेश में वो लगाया गया आपका इलाहाबाद में। कहाँ पर है जी? इलाहाबाद में लगाया गया है पहला राइपनिक सेंटर। ये मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने यूपी होमगार्ड का एकदम लाइव टारगेट बैच, लाइव टारगेट बैच है मेरे भैया। टारगेट बन चुका है, आप लोग भी अपना एक टारगेट बना लीजिए। इस बारी हमें सिलेक्शन लेना है तो किस में लेना है? यूपी होमगार्ड में लेना है। ये टारगेट फिक्स कर दीजिए, चाहे पेपर कल के कल हो जाए, हमें सिलेक्शन चाहिए तो यूपी होमगार्ड में चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों सिलेक्शन कैसे लेना है उसके लिए एडमिशन चालू हो गए हैं। एडमिशन ओपन है भाई, क्लास चल चुकी है। फिर सिलेबस छूट जाएगा तो दिक्कत आप ही को होगा, है ना। रिकॉर्डेड क्लास देखना पड़ेगा, एकदम लाइव क्लास में तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको कोई डाउट आता है तो आप चीज़ों को साथ साथ पूछ सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में नहीं पूछ सकते। वहां पर फिर आपको रिकॉर्डेड क्लास में चीज़ों को समझना पड़ेगा, खुद से चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो फीस अभी देख लो, मात्र 199 रुपया में आपको होमगार्ड बना करके दे रहे भाई। होमगार्ड बनना आपके हाथ में है, सपना आपने देखा है, मेहनत आपको करनी होगी। हम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार हैं। तो 199 रुपया में हम आपको उस रास्ते पर लेकर के जाएंगे जहां से सिलेक्शन होता है। एकदम वही आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी जो पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगी। तो मेरे भाई आज ही अपने फोन के अंदर प्ले स्टोर से जाकर के जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करो। कौन सा ऐप है? जॉब्स चार्जर ऐप। हम आपसे कह रहे हैं ना, जॉब्स चार्जर ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जाकर के, और टेस्ट सीरीज तो अभी से लगाना शुरू कर दो। जैसे क्लास खत्म हो तुरंत टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि टेस्ट सीरीज से ही सिलेक्शन होना है। आप चाहे कितने भी पढ़ते रहना, देखो आप दौड़ लगाते हैं, आप दूसरे कंपटीशन करते हैं, है ना, तो उसके लिए आपको कंपटीशन में उतरना पड़ता है ना, देखना पड़ता है ना कि हमारा कंपटीशन कैसा चल रहा है, हमारी तैयारी कैसी चल रही है। उसी तैयारी को देखने के लिए आपको पेपर लगाने पड़ते हैं। आप पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते चीज़ों का रिवीजन करते रहते हैं। उस रिवीजन को देखने के लिए कि इस रिवीजन में कितनी ताकत है, उसको देखने के लिए आपको पेपर लगाने पड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने फ़ोन में जॉब्स चार्जर ऐप को तो डाउनलोड करके रखो मेरे भाई, बिल्कुल भी एक भी बच्चा छूट ना जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में जो उत्पादित आम होता है उसे दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है मेरे भाई? नवाब ब्रांड कहते हैं उसे, शाही ब्रांड कहते हैं, अवध या राजा ब्रांड कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो उत्पादित आम होता है उसे दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? तो वो होती है आपकी नवाब ब्रांड। कौन सी ब्रांड है मेरे भाई? नवाब ब्रांड से प्रचारित किया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लंगड़ा आम मुख्यतः पैदा होता है भैया लखनऊ में, सहारनपुर में, मेरठ में या वाराणसी में? लंगड़ा आम है ना, पहले तो दशहरी आम आते हैं फिर लंगड़ा आम आता है। तो बताइए लंगड़ा आम मुख्यतः कहाँ पर पैदा होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मेरे भाई ये होता है आपका वाराणसी के अंदर। कौन सा आम होता है? लंगड़ा आम होता है भैया। कहाँ पर? वाराणसी में। खाए हो ना सभी लंगड़ा आम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने फल पट्टी क्षेत्र संचालित हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर फल पट्टी क्षेत्र संचालित है कितने मेरे भाई? 15 क्षेत्र है, 17 है, 20 है या 22 है? देख लो भाई, पर्यावरण से संबंधित, कृषि से संबंधित सभी क्वेश्चन आ जा रहे हैं। कृषि से संबंधित एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कितने फल पट्टी क्षेत्र संचालित है मेरे भाई? तो 20 क्षेत्र हैं। फल पट्टी क्षेत्र कितने हैं? 20 है। याद रखना, याद रखना मेरे भाइयों। वीडियो को लाइक करते रहिए। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से धाए से लाइक का बटन दबा दो। तुरंत लाइक करेंगे सभी लोग। जिन्होंने कर दिया दिल से धन्यवाद। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है भैया? अमरूद के लिए प्रसिद्ध कौन सा जिला है? प्रतापगढ़ होगा, इलाहाबाद होगा, लखनऊ होगा, सहारनपुर होगा? बता दो मेरे भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बैच चला हुआ है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, उसके लिए भी आपका बैच चला हुआ है। कहां पर? जॉब्स चार्जर ऐप पर। तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमरूद के लिए प्रसिद्ध है? तो अमरूद के लिए प्रसिद्ध है आपका इलाहाबाद। इलाहाबाद हो जाएगा राइट आंसर। कल की क्लास में हमने पूछा था राज्य पशु क्या है उत्तर प्रदेश का? तो मेरे बच्चों वो है आपका बारहसिंगा। कौन सा है जी? बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। सभी लोगों ने सही जवाब दिया था, ज्यादातर बच्चों ने। आज मैं आपसे पूछने वाला हूं राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का? कमेंट करके सभी लोग जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुष्प है मेरे भाई वो क्या है? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। क्लास जब खत्म हो जाएगा तब उसके बाद कमेंट करके बताना है राज्य पुष्प क्या है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राज्य में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई है कब? मेरे भाई राज्य के अंदर उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1974 में की गई है। उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई है? 1974 में की गई है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई किस माह में की जाती है? भैया उत्तर प्रदेश के अंदर जो कपास की बुआई है वो किस माह में की जाती है? मई जून में, जून जुलाई में, अप्रैल मई में या जुलाई अगस्त में? बता दो मेरे भाई। तो कपास की जो बुआई की जाती है वो की जाती है जून से जुलाई के महीने के बीच में। जून से लेकर के जुलाई के महीने के बीच में जो है कपास की बुआई की जाती है उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? मेरठ है, गोरखपुर है, इटावा है या फरुखाबाद है? मेरे भाई अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रसारित जिला कौन सा, प्रभावित जिला कौन सा है? बताइए। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावशाली प्रभावित जिला जो है वो है आपका इटावा। इटावा मेरे भाई सबसे अधिक प्रभावित जिला है। किससे? अवनालिका अपरदन से। अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है?
इटावा हो जाएगा राइट आंसर। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भैया भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? उत्तर प्रदेश में की गई है, बिल्कुल सभी को पता है। किस जिले में की गई है ये आपको बताना है। कानपुर में, फैजाबाद में, पंतनगर में या जबलपुर में? बताओ मेरे भाई। भारतवर्ष में जो पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है वो किया गया है उत्तर प्रदेश के पंतनगर में। कहां पर मेरे भाई? उत्तर प्रदेश के पंतनगर में स्थापित किया गया है भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय। एक एक मेरा बच्चा याद रखेगा क्वेश्चन को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा जिला कौन सा है भैया? अफीम की जहां पर सबसे अधिक खेती की जाती है वो कौन सा जिला होगा? गाजीपुर होगा, बागपत होगा, प्रतापगढ़ होगा या बाराबंकी होगा? बता दो भाई। एक एक बच्चा जवाब करता रहे, हर एक बच्चे का जवाब आना चाहिए। जिसको नहीं पता है वो क्वेश्चनों को लिख सकता है, साथ साथ अपने नोट्स बना सकता है, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता है। मेरे भाई उस तैयारी को बेहतर करना आपके हाथ में है, उसे बेहतरीन बनाना आपके हाथ में है, सिलेक्शन वाली तैयारी बनाना आपके हाथ में है आपको, क्योंकि चीजों को पढ़ना होगा, बार बार रिवीजन करना होगा। उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा जिला है बाराबंकी। कौन सा है मेरे भाई? बाराबंकी जो है सबसे बड़ा जिला है अफीम का उत्पादन का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? चीनी उत्पादन में भैया उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भारत के अंदर, देश के अंदर? तो भैया ये है आपका दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और चीनी मिल की बात करें, सबसे अधिक चीनी मिल कहां पर है? उत्तर प्रदेश में, उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। आगे देखिए, संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत चावल उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? भैया संपूर्ण देश का, पूरे देश का सबसे कितना प्रतिशत जो चावल है उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? 20%, 13%, 15% या 33%? तो संपूर्ण देश की बात हो रही है, तो पूरे देश को मिलाकर के कितना प्रतिशत केवल उत्तर प्रदेश से निकल करके आता है? तो वो आता है 13% चावल। 13% चावल जो है उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है मेरे भाइयों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है? उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है मेरे भाई? 30%, 24%, 28% या 35%? बता दो। गेहूं की खेती कितने प्रतिशत भाग पर की जाती है? तो ये है आपका 24%। देखो चावल उत्पादित करता है 13% है ना भारत देश का, और उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है? तो वो है आपका 24% भाग पर मेरे भाई। ये मेरे भाई आप लोगों के लिए एकदम लाइव टारगेट बैच है यूपी होमगार्ड का। यूपी होमगार्ड का फॉर्म तो आपने डाल दिया है, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा भाई? क्या सिलेक्शन सिर्फ फॉर्म भरने से हो जाता है? क्या सिलेक्शन आपके फॉर्म भरने से, बैठे रहने से होगा? नहीं, उसके लिए आपको लड़ना होगा। ये आपके जीवन का एक युद्ध है जिसे आपको जीतना है। अगर जीतना है तो उसके लिए एक आपको रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, उस रणनीति पर काम करना पड़ेगा, तब आप सिलेक्शन ले सकते हैं। उस रणनीति को बनाने के लिए हम आपके साथ हैं, इसीलिए आपके लिए लाइव टारगेट बैच लेकर के आए हैं, जिसमें आपके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जिस भी मेरे भाई को ये टारगेट बैच चाहिए, तुरंत अपने फोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करें। कौन सा ऐप है भैया? जॉब्स चार्जर ऐप को अभी के अभी अपने फोन में डाउनलोड कीजिए, तुरंत बैच को लीजिए। यूपी होमगार्ड का टारगेट बैच कितने रुपया का है? मात्र 199 रुपया में। भाई मेरे 199 रुपया में आपको वो पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी रणनीति आपको तैयार कराई जाएगी जिसमें आप यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सिलेक्शन लेने के लिए आपको अभी अपने फोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा मेरे भाई, यहां से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो कुछ बच्चे कहते सर जी कमेंट का जवाब नहीं दे रहे आप लोग हमारे। मेरे भाई कमेंट करके क्या करेंगे? कमेंट आप आंसर का कमेंट करते रहिए, हमें पता चलता रहता है, टीम देखती रहती है कि कितने बच्चे कितने जवाब सही दे रहे हैं, है ना, बच्चों का पता चलता रहता है।
कमेंट पढ़ने में कोई मजा नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। स्वाद है तो सिर्फ चीजों को पढ़ाने में। आप पढ़ने आए हैं, आप पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, उसके लिए हम आपके साथ तत्पर लगे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषकों का प्रतिशत कितना है? बताइए फटाफट से सब लोग। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषकों का प्रतिशत कितना है मेरे भाई? 60% है, 79% है, 56% है या 65% है? बता दो। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषकों का जो प्रतिशत है वो है मेरे भाई आपका 79%। 79%, 79% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी प्यारे बच्चों का। उत्तर प्रदेश में औसत जोत का आकार क्या है? भैया औसत जो जोत का आकार है वो कितना है? 1 हेक्टेयर, 0.50 हेक्टेयर, 0.75 हेक्टेयर या 1.5 हेक्टेयर? बता दो भाई। उत्तर प्रदेश में जो औसत जोत का आकार है वो है आपका 0.75 हेक्टेयर। 0.75 हेक्टेयर जो है राइट आंसर हो जाएगा सभी प्यारे बच्चों का। यहां से आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? मेरे भाई अपने फोन में अभी के अभी सभी लोग जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करें। सामने देखे इधर, देखो ये बता रहा मैं इधर, जॉब्स चार्जर ऐप अभी के अभी डाउनलोड करें सभी लोग। मेरे कहने से भैया डाउनलोड कीजिए, आपको यकीनन चीजें बहुत बेहतरीन होती दिखेंगी जिंदगी में अगर आप हमारे कहीं से तैयारी शुरू करते हैं तो। उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है मेरे भाई? तो राइट आंसर होगा पश्चिमी भाग। जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है मेरे प्यारे बच्चों वो सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है। ठीक है जी, बी राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई आच्छादित है? बताइए। कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई आच्छादित है मेरे भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा 80% भाग। जो 80% भाग है वो सिंचाई आच्छादित है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा सभी प्यारे बच्चों का। आगे देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 9 जलवायु क्षेत्र हैं, 11 है, 8 है या 20 है? बताओ। तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो वो है आपके 9 कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर। उत्तर प्रदेश को 9 भागों में बांटा गया है कृषि जलवायु को लेकर के, तो 9 भाग हो जाएगा राइट आंसर, 9 क्षेत्र हो जाएगा राइट आंसर। किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है मेरे भैया? दूसरे स्थान की बात करा, गन्ना, चावल, जौ या गेहूं? बता दो। किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है? तो चावल उत्पादन में भैया। चावल उत्पादन में जो है देश में दूसरा स्थान है किसका? उत्तर प्रदेश का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? देश का सबसे बड़ा उत्पादक पूछा भैया, किस फसल के उत्पादन में है? आलू होगा, चावल होगा, जौ होगा या मक्का होगा? निम्नलिखित में से बात करें, इन चारों में से बताना है देश में सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है मेरे भाई किसका? आलू का। ठीक है जी, आलू का हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? चौसा होगी, दशहरी होगी, लंगड़ा होगी या सफेदा होगी? बताओ भैया। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है उत्तर प्रदेश के अंदर? तो वो है मेरे भाई आपका दशहरी आम। दशहरी आम जो है सबसे अधिक है ना क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली खेती है, प्रजाति है। राइट आंसर होगा सभी प्यारे बच्चों का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले के अंदर होता है? रायबरेली, फैजाबाद, प्रतापगढ़ या इलाहाबाद? बता दो भाई। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है आपका? राइट आंसर होगा प्रतापगढ़ में आंवले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। प्रतापगढ़ जिले में मेरे भाई आंवले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। राइट आंसर होगा।
उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में है? गंगा यमुना दोआब में, गंगा गोमती दोआब में, गंगा घाघरा दोआब में, या यमुना गंडक क्षेत्र में? बता दो भाई। उत्तर प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता किस क्षेत्र में मेरे भाई? तो वो आपका गंगा और घाघरा दोआब के अंदर, घाघरा दोआब के अंदर जो है गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता क्षेत्र है मेरे भाई, उत्पादन जो होता है। उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है भाई? उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती मैदान में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, या दोआब में? बताओ। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? तो मेरे भाई ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र जो है ना, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है आपका चने का उत्पादन सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर चावल की खेती की जाती है? चावल की खेती मेरे भाई कितने प्रतिशत क्षेत्र पर की जाती है? क्षेत्र की बात करा, क्षेत्रफल पूछ रहा है। लेकिन अगर आपने पूछा था, क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले कि भैया चावल का उत्पादन देश की हिस्सेदारी कितनी है चावल के उत्पादन में, तो वो थी आपकी 13%। यहाँ पर पूछ रहा है क्षेत्र की बात कर रहा है, तो क्षेत्र की बात करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों 18% क्षेत्र पर जो है चावल की खेती की जाती है। 18% क्षेत्र देश के उत्पादन में जो योगदान है वो 13% का है। याद रखें, हर एक बच्चा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को रिलेट कर दिया जाएगा एक दूसरे से। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा है मेरे भाई, बताइए। मेरठ होगा, सहारनपुर, गोरखपुर, या बस्ती होगा? बता दो। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो वो है आपका गोरखपुर। कौन सा मेरे भाई? गोरखपुर हो जाएगा। उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक जो उत्पादन देता है वो गोरखपुर जिला देता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कब बोई जाती है? तो भैया उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर के महीने में। अक्टूबर के आखिरी में और नवंबर के शुरुआत में गेहूं की फसल की बुआई शुरू कर दी जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? देश की बात करें, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है मेरे भाई? 15, 17, 19, 20। तो राइट आंसर होगा 15% भाग। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 15% भाग जो है अकेले उत्तर प्रदेश के पास में है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है मेरे भाई, बता दो। नकदी फसल की बात करें तो उत्तर प्रदेश की नकदी फसल है गन्ना। कौन सी है मेरे भाई लोग? गन्ना हो जाएगा राइट आंसर सभी मेरे प्यारे बच्चों का। नकदी फसल उत्तर प्रदेश की प्रमुख पूछा था तो गन्ना रहेगा। मेरे भाई मेरे बंधु लोग, यूपी होमगार्ड का एकदम लाइव टारगेट बैच, एकदम लाइव टारगेट बैच है। इस बैच के अंदर आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित जितने 100 क्वेश्चन है उनकी एकदम शानदार तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल एकदम लाइव टारगेट बैच के अंदर। एडमिशन चालू हो चुके हैं मेरे भाई। देखो फॉर्म डालना था वो डाल दिया आप लोगों ने, है ना? जो फॉर्म डालना था वो आप डाल चुके हैं। अब उसके लिए एक रणनीति, एक योजना आपको बनानी पड़ेगी कि सर जी सिलेक्शन कैसे होगा। उसी योजना को, उसी रणनीति को आपके लिए हमने तैयार किया है कि आपको सिलेक्शन कैसे लेना है इस पेपर में। इस सब के लिए आपसे हम सिर्फ और सिर्फ 199 रुपया चार्ज कर रहे हैं। 199 रुपया के अंदर आपको बताया जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना, कौन सी चीज आपको पढ़नी है। वो सारी चीजें इस बैच के अंदर आपको पढ़ाई जा रही हैं। बैच कहाँ से लेना है? आपको अपने फोन में जॉब्स चार्जर ऐप को डाउनलोड करना है। कौन सा ऐप है भैया? देख लो, जॉब्स चार्जर ऐप का नाम है। इस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जा करके और इस बैच को ले लीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो ये थे आज के आपके क्वेश्चन जो हमने आपके यूपी जीके के लिए पढ़ाए हैं। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई हो। अगर क्लास अच्छी लगी है
बेहतर लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी भाई बंधु लोग के साथ में। और जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही शानदार लाजवाब क्लास देखने के लिए, रोज़ाना हमारे साथ समय से जुड़ने के लिए सभी बच्चे दोपहर 2 बजे समय से जुड़ा करें। 2 बजे आपकी ये क्लास होती है, किसी दिन 2 बजे होती है, किसी दिन 2:30 बजे होती है। तो सभी बच्चे 2 या 2:30 बजे देख लिया करें, अपना शेड्यूल लग जाता है क्लास का पहले ही। तो सभी बच्चे से अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और यूपी होमगार्ड के लिए तैयारी करते रहे भैया। यूपी होमगार्ड हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस एसआई हो, सभी के लिए अपनी तैयारी को बेहतरीन रखें, क्योंकि मेरे भाई जल्दी आपके पेपर होने वाले हैं। जब भी पेपर होंगे तो बस एक ही खुशखबरी घर पे आनी चाहिए कि हमारे लौंडे का जो है, हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।